हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे थे, वन शॉट वीडियो देख रहे थे। तो इस वीडियो में मैंने देखा कि लास्ट के 3 मिनट जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब ये टॉपिक चल रहा था तो लास्ट के 3 मिनट में आवाज नहीं आया है, मतलब माइक लगता है बंद हो गया था और मैंने वीडियो लास्ट तक नहीं दिखा, अपलोड कर दिया। तो आज वहीं से जो है हम शुरू करते हैं और जो बचा हुआ टॉपिक है उसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पंखा वगैरह चलता है, टीवी चलता है या मोबाइल लगातार यूज करते हैं कुछ समय, तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट हैं ये कुछ समय के बाद गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चलते चलते गर्म हो जा रहे हैं? इसी का जवाब है ये। तो मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूं कि क्यों होता है। देखिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉनों के चलने से, मूवमेंट से होगा। इलेक्ट्रॉन जब करोड़ों की संख्या में मूव करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, टक्कर मारते रहेंगे। जब टकराते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके टकराव से हीट पैदा होगा, और इस हीट को क्या करेंगे वो लोग बाहर रिलीज करेंगे, सरफेस पे निकालेंगे। समझ में आया? और सरफेस पे जब निकालते हो तो धीरे धीरे हमारा तार, हमारा गैजेट या हमारा मोबाइल है, बल्ब है, ये सब चीजें क्या होती है, धीरे धीरे गर्म हो जाती हैं। कितनी बात समझ में आ गया? ठीक है। हीटिंग इफेक्ट के लिए जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज को लेकर जब भी मूव करेगा तो उसको कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वही काम जो होगा हीट के बराबर होगा। तो हीट बराबर होगा कार्य के, डब्ल्यू के, और जो डब्ल्यू का फार्मूला होगा वो होगा, क्या होगा, Q इंटू वी। ये कहाँ से आया? ये हम लोग जब पढ़ रहे थे, विभव पढ़ रहे थे, V बराबर, तो वहां था कि W/Q, ये पढ़े हुए थे विभव को। तो वहां से हम W निकाले, कार निकालेंगे तो Q इंटू भी हो जाएगा। कितनी बात समझ में? एक फार्मूला और पढ़ रखा है हमने ओम्स लॉ से, V बराबर IR, और दूसरा पढ़ा था Q बराबर IT और एक NE। तो देखिए, V बराबर IR और Q बराबर IT, इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा H बराबर Q की जगह IT और V की जगह IR। रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा I²RT। ठीक है। अब हीट जो है कार पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी किस, इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल्स होगा। बात समझ में आ गया? तो फार्मूला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं एक सवाल इस पर देख लेते हैं, एक क्या और भी देख लेंगे, फिलहाल भी पहला देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ohms takes a current 7 ampere, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन 0.5 मिनट। कह रहा है कि एक आयरन है, आयरन मतलब इस्त्री यानी प्रेस जिससे करते हैं कपड़ा वगैरह, हम लोग दबाते हैं उसको। तो आयरन है 25 ओम का है, उसका रेजिस्टेंस जो है 25 ओम का है, और उसमें 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और 7 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही है वो केवल और केवल 0.5 मिनट के लिए प्रवाहित किया गया है ना। जैसे चालू किए, आधा मिनट चला, फिर लाइट कट गई और जो है प्रेस ऑफ हो गया, आयरन ऑफ हो गया। तो उतने समय में आयरन कितना हीट हुआ होगा, कितना हीट प्रोड्यूस किया होगा, तो उसी को कैलकुलेट करना है। फार्मूला आपके सामने है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। आई एच बराबर है I² और T। कोई दिक्कत? आई की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, 60। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 25। ठीक है। और टी की वैल्यू निकालेंगे। टी टी देखिए समय दिया है मिनट में, अगर समय मिनट में दे रखा है तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कर देंगे उसको सेकेंड में। तो 0.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड से, ये हो जाएगा सेकेंड में। तो ये रिजल्ट जो आएगा 7 इंटू 25 इंटू, अभी आ जाएगा 30। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 तियाँ करेंगे तो 75 हो जाएगा, इसी में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कितना आता है, 7 का करेंगे तो 0, 7 5 35, और 7 7 49, 7 5 35 हो गया, 3 आ गया, 7 7 49, 49 3 52, ये आ गया। ठीक है। कितना जूल आपका हीट प्रोड्यूस हो गया। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन और लगवाते हैं
फिर जो है अगला टॉपिक देखते हैं क्या बचा है वो, उसको भी आज कवर कर देते हैं। नोट करिए। एक मिनट, आई का स्क्वायर है फार्मूले में यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक साथ और बढ़ जाएगा, तो यहाँ एक के साथ और बढ़ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना रिजल्ट आता है। चलिए हम ही कैलकुलेट करवा देते हैं। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 जीरो हो जाएगा, 7 पचे 35, कैरी आ गया 3, 7 टू जा 14, इसमें डालेंगे तो 3 डालेंगे तो 17 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, और 35 एक 36, ये इतना जूल आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आई स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर नहीं किया तो 7 दो बार हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है या अगला क्वेश्चन क्या है इस फार्मूले को, उसको करवा देते हैं एक आध दो ठो और। ठीक है, नोट करिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सेम फार्मूले पर। बोला है कि 200 जूल का हीट प्रोड्यूस होता है 10 सेकेंड में, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का। तो बताइए कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 200 जूल आर हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड इन 5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। दो, अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन लगाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। तो 200 जूल का हीट पैदा हुआ, यानी हीट जब निकल गया है तो हीट को दिखा किससे रहे हम लोग, एच से। तो दिया किसका वैल्यू है, एच का। कितना दिया है, 200। ठीक, रेजिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 5 ओम दिया है। ठीक, टी की वैल्यू कितना दिया है, यानी कितने सेकंड तक प्रवाहित हुआ, तो टी की वैल्यू है 10 सेकंड। कितना हो गया, हमसे पूछा है कि भी निकालिए, क्या निकालिए, भी। तो भी बराबर फार्मूला होता है भी बराबर आई इंटू आर, ये फार्मूला पढ़ रखा है हमने। अब देखो भाई, यहां से देखें तो भी की वैल्यू नहीं पता है, आई की वैल्यू नहीं पता है, आर की पता है। तो हम क्या करें, अगर आई की वैल्यू निकाल लें, यानी जो करंट दौड़ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लें, तो हम आसानी से भी की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी बात समझ में आ जाइए। तो देखिए आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इस फार्मूले से चले तो आई अगर निकालना है तो आर टी को भेज दें इधर, तो यच के भाई आर और टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आई की वैल्यू निकालनी है तो इधर भेजना पड़ेगा, जब स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा रूट में, ये हो गया रूट में, ये हो गया आई की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या होगा, आई बराबर निकालेंगे तो एच की वैल्यू रख दीजिए 200, आर की वैल्यू कितना है 5, और टी की वैल्यू कितना है 10। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 और बाहर निकल जाएगा 2। यानी जो करंट दौड़ रहा है वो 2 एम्पियर का दौड़ रहा है। आर की वैल्यू कितना थी, आर की वैल्यू थी 5। ठीक है, तो हमको निकालना है भी, तो भी बराबर क्या लिखे हैं हम लोग, आई इंटू आर। आई की वैल्यू निकल गया 2, आर की वैल्यू है 5, तो रिजल्ट आ गया 10 ओम। ये आ गया आंसर। हाँ, ओम नहीं वोल्ट, भी है ना तो वोल्ट आ गया। ठीक, फिर से समझ लेते हैं। 200 जूल का हीट पैदा हो जाता है अगर जो है किसी सर्किट में 10 सेकेंड के लिए 5 एम्पियर का जो रेजिस्टेंस लगा है सर्किट में, 10 सेकेंड के लिए अगर करंट दौड़ा दें तो, और उसमें 5 एम्पियर 5 जो है ओम का लगा हुआ है रेजिस्टेंस ब्रेकर, तो 10 सेकेंड के अंदर ही 200 जूल पैदा हो जाता है हीट। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना वोल्ट जो है बैटरी लगी हुई है, कितना वोल्ट जो है उसमें जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए भाई, एच की वैल्यू दिया है 200, आर की वैल्यू दिया है 5 ओम, टी की वैल्यू दिया है 10 सेकेंड।
हमें चाहिए भी, भी बराबर होता है आई इंटू आर। ठीक है, तो आई इंटू आर होता है, हम देख यहाँ रहे हैं कि जो है आई की वैल्यू नहीं दी रखी है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से लाएंगे और सबसे पहले निकालेंगे आई की वैल्यू, यानी करंट की वैल्यू कितना दौड़ रहा है। आई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो निकल गया 2 एम्पियर, यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 एम्पियर लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ पर 2 एम्पियर लिख देते हैं। आई की वैल्यू पता हो गया, आर की वैल्यू पता हो गया, तो भी बराबर आई आर से सॉल्व करके इसे निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या बचा हुआ है, उसे बताते हैं और उस पर न्यूमेरिकल करवा के इस चैप्टर का द एंड कर देते हैं। नोट कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। विद्युत शक्ति क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप जब करंट ला रहे हैं या कहीं से ट्रांसफार्मर से करंट आपके घर में आ रहा है और आप तमाम फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह चलाए जा रहे हैं, तो वो लगातार जो है इलेक्ट्रिसिटी को खा रहा है अपने अंदर ना, कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो बिजली का बिल आता है। वही जो है कितना टाइम में कितना खा गया, कितने टाइम में कितना बिजली खा गया, वही होता है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए क्या बोला है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम। प्रति सेकेंड या प्रति इकाई समय में कितना एनर्जी, जितना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का कोई गैजेट, कोई उपकरण अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, वही क्या कहलाएगा, पावर। तो 100 वाट का बल्ब है तो उसका मतलब क्या है, अगर 1 घंटे में 100 यूनिट खा जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं, सिंपल सा है ना। या 1 हफ्ते में 100 यूनिट खा जाएगा, 1 महीने में 100 यूनिट खा जाएगा। अब प्रति सेकंड या प्रति घंटे या प्रति दिन, प्रति हफ्ता, ये टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टाइम क्या दिया हुआ है, पर यूनिट। इसकी जो मात्रक होती है वो होती है वाट, या इंग्लिश में लिखते हैं वाट। ठीक, पसंद आ गया। शक्ति को दिखाते हैं पावर, पावर को दिखाते हैं पी से। अब जो है एनर्जी खा रहा है तो एनर्जी को दिखाते हैं डब्ल्यू से। कार्य यही, कार्य एनर्जी एक ही चीज है, और समय को दिखाते हैं टी से। अभी एक फार्मूला हम लोगों ने डब्ल्यू बराबर पढ़ रखा था, अभी अभी जस्ट पढ़े इसके ऊपर। तो एक डब्ल्यू बराबर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वी इंटू क्यू, है ना, वी इंटू क्यू, ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा और नीचे टी, अभी फार्मूला पढ़ा था। और हम लोग अभी पढ़े थे शुरू शुरू में कि Q बराबर होता है I इंटू टी, और नीचे भी है T, तो T से T गया, है ना। तो P बराबर क्या मिल गया, V इंटू आई। एक फार्मूला देखिए ये आ गया। दूसरा और भी फार्मूले मिल जाएंगे। देखिए V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो V बराबर अगर I रख देते हैं, R रख देते हैं, तो बगल में एक I और है, क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर। यानी पावर का जो तीसरा फार्मूला मिल गया वो मिल गया आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। देखिए आर, भी बराबर आई आर होता है, तो आर बराबर निकालेंगे तो भी बाई आई। अगर इसे उठा के यहां रखेंगे आर की जगह, तो एक फार्मूला और आ जाएगा। तो देखिए पहला ए आ गया, दूसरा ए आ गया, तीसरा ए आ गया। अब इन सब फार्मूलों को हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। कभी कभी दिया रहेगा केवल जो है रेजिस्टेंस और करंट, पूछेगा पावर बताइए। कभी कभी दिया रहेगा पावर, दिया रहेगा करंट, दिया रहेगा, बोलेगा रेजिस्टेंस बताइए। तो जैसा जब आवश्यकता रहेगा वैसे फार्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे। बात समझ जाए। आइए आर बराबर रख देते हैं बी बटा आई, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, पी बराबर जो मिला है आई स्क्वायर, यही मिला हुआ है, और आर की जगह हम लोग रख सकते हैं भी के बटा आई। तो एक आई से आई कटा, तो पी बराबर मिल गया भी इंटू आई। एक फार्मूला ये भी आ गया। अच्छा सॉरी, ये फार्मूला तो यहाँ आई रखा था। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं, आई बराबर रख देंगे। चलिए एक फार्मूला और बता देते हैं। अगर आई बराबर रखते हैं यहाँ से, तो भी बटा आर मिलेगा आई के बराबर। कुछ खास नहीं हो रहा है, यही पुराने फार्मूले को रख रख के जो है उसी में
इधर से उधर करके नया फार्मूला बन जा रहा है, समझा रहा है। जो भी पुराने फार्मूले हम लोगों ने पढ़ रखा है पुराना वाला, उसी को इधर उधर उलट पलट के जो है नया फार्मूला बना रहे हैं। तो लाइए आई बराबर वी बटा आर रखेंगे तो हमारा पी बराबर, देखिए अगर यहाँ पर आई की जगह रख दे, क्या रख दे, वी बटा आर, तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर एक तो है ही, आर से आर गया तो पी बराबर मिल गया आपका वी स्क्वायर के बटा आर। लीजिए फार्मूला, सब उलट पुलट के कई फार्मूले बन गए हैं, जितने बॉक्स में भरे हुए हैं वो नए नए फार्मूले दिख रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जरा तो, और एक क्वेश्चन लगवा देता हूँ इस पे, ये 1 2 3 4 ठो जो क्वेश्चन लगते हैं, और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। फिर एक जो है एक लेक्चर सोच रहे हैं कि और लाए, उसमें केवल और केवल आपका प्रैक्टिस करवा दिया क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का, फार्मूले वगैरह नहीं, केवल न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आइए विद्युत शक्ति पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, 2 3 ठो है, ताकि सभी फार्मूले 2 3 फार्मूले कम से कम यूज हो जाए इसमें, उसी के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसका मतलब समझा रहा हूँ, फिर सोल्यूशन बता रहा हूँ। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 340 watt when the heating is minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पर इसका मतलब बहुत नॉर्मल सा है। एक जो है आयरन है, प्रेस है, इस्त्री है, जिसको चालू किया गया है। पहले मान लीजिए कोई मोटा कपड़ा प्रेस करने के लिए है, तो उसको खूब जो है हाई वोल्ट पे चालू कर दिए हैं, तो हाई वोल्ट पे चालू किए हैं, तो उस वक्त जो है 880 वाट इतना पावर खींच ले रहा है, इतना उसका पावर है 880। जब जो है ज्यादा मोटा कपड़ा या भारी कपड़ा कोई प्रेस हो रहा है उस वक्त तो 880 वाट ले रहा है। ठीक है, और जब कोई मान लीजिए कॉटन वगैरह कपड़ा है, सूती कपड़ा, उसको करना है तो 340 पे प्रेस किया जा रहा है। एक बार बहुत हाई पे किया जा रहा है प्रेस, एक बार बहुत कम पे किया जा रहा है। बात समझ में आ गया। दोनों के समय जो वोल्टेज है स्टेपलाइजर पे वो है 220। तो बताइए कि इस वक्त कितना करंट जा रहा होगा और उसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, और जब कम पे कर रहे थे तब कितना करंट जा रहा था और उसका रेजिस्टेंस कितना था। बात समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो जो चीजें दे रखा है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद हम करेंगे उसको सॉल्व। ठीक, तो देखिए दिया क्या है, पहले तो दिया है कि जितना पावर है 880 वाट पहले केस में। अब वोल्टेज जो दिया है वो है दिया है 220। कोई दिक्कत, कह रहा है कि आई निकाल दीजिए, करंट कितना भाग रहा है और रेजिस्टेंस कितना है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा दिक्कत। फार्मूला अभी तो पढ़े हम लोग, V बराबर क्या पढ़े थे, W के बाई क्या पढ़े थे भाई, T। और एक फार्मूला क्या पढ़े थे, और एक फार्मूला पढ़े थे W बराबर Q इंटू VQ इंटू टी। फिर यहाँ से आई टी रख दिए थे तो वी आई टी के बटा टी कट के क्या निकला था, वी टी के वी टी मिल गया था। यानी जो पावर मिला था वो मिला था V इंटू टी। क्या निकालना है बस उसको देख लीजिए, क्या निकालना है। सॉरी, यहाँ मैं गड़बड़ कर दिया, तभी तो कह रहा आई नहीं टी कटा हुआ है, तो टी कटा हुआ है ना, टी खत्म हो गया, मिल गया आई। तो मिल गया पावर बराबर V इंटू आई। अभी जस्ट पहले पढ़े, अब हमको निकालने के लिए बोला है आई, तो आई बराबर का क्या मिल जाएगा, यहाँ से आई बराबर मिल जाएगा P के बटा V, यानी 880 के बटा 220, काटोगे तो आ जाएगा 4। यानी जो हमारा आई का वैल्यू आ गया वो आ गया 4 एम्पियर। कोई दिक्कत,
फिर से देख लेते हैं। दिया था कि किसी आयरन को एक बार बहुत हाई वोल्ट पे कोई मोटा कपड़ा प्रेस करने के लिए ज्यादा चाहिए तो उसको 880 पे करिए है। एक पतला कपड़ा है, मान लीजिए सूती कपड़ा है, उसको कमर पे करना है, कम हीट पे करना है तो 320 वोल्ट वाट का जो है उस वक्त किए हुए हैं। इन दोनों कंडीशन में कह रहा है आई कितना होगा, आर कितना होगा, जबकि वोल्टेज 220 था। तो हमने बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें दिया है पहले वो लिखिए। पावर दिया था, वोल्टेज दिया था, आई और आर निकालना था। पावर वाले फार्मूला का इस्तेमाल करके अभी फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने, वहां से पावर का फार्मूला P बराबर वी आई, सिंपल, ये निकालना नहीं है, मैंने निकाल रखा है। आई बराबर P बाई वी आ गया 4 एम्पियर। आर निकालना है तो V बराबर होता है आई इंटू आर, या V बाई आई बराबर हो जाएगा आर। तो V कितना है 220, आर कितना निकला है 4, तो 220 पे बटे 4 ये आ गया आर, कट कर देंगे तो आ जाएगा 55 ओम। ये आ गया आंसर। पहला केस जो था हाई वोल्टेज वाला वो मैंने बता दिया कंप्लीट। अब सेम वैसे ही यहाँ 340 लिखना है, यहाँ 220, सेम प्रोसेस दोहराकर आपको आई और आर निकालना है 340 वोल्ट के लिए। ये आपका होमवर्क है। अगर इसको आपने कमेंट करके बताया कि कितना रिजल्ट आया हुआ है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसी पर, जितने फार्मूले पढ़े उसको कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करेंगे, कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे कितना रिजल्ट आया। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइए। थैंक यू।